नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप सब? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा, और कमेंट्स आप लोग करते हो, बताते हो कि वीडियो आपको कैसा लगता है। वॉइस की प्रॉब्लम थी लास्ट वीडियो में, तो मुझे लगता है, विश्वास है कि ये वॉइस एकदम क्लियर हो जाएगी, सही हो जाएगी, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, यदि आपको लगता है इम्प्रूवमेंट करने की कोई और आवश्यकता है तो आप लोग अपना सुझाव दे सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बात की महान्यायवादी होता क्या है, कैसे प्रावधान संविधान में किया गया है, क्या क्या पावर्स होती हैं महान्यायवादी की, कंप्लीट बहुत अच्छे से मैंने बात की है आपसे। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक है अपना, एकदम बढ़िया एग्ज़ाम में सवाल जहां से बहुत पूछे भी जाते हैं, क्योंकि देखो हमारे अधिकतम सवाल मौलिक अधिकारों से बनते हैं और उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, निदेशक तत्वों से, और उसके बाद में बात कर लूँ तो महान्यायवादी, प्रधानमंत्री वाला, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यहाँ से सवाल बनते हैं। और उसके बाद जो आज मैं बात करने वाला हूँ संसद के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, वहाँ से सवाल बनते हैं। तो आप लोग इसको कंप्लीट ही देखना, यदि आपको कुछ सीखना है तो और समझना है तो ही आप लोग क्या करेंगे, वीडियो कंप्लीट ही देखना, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। करते हैं शुरुआत अपने टॉपिक की। आज का टॉपिक है अपना पार्लियामेंट या फिर संसद। संसद, इसको बोलते हैं पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट की मैं बात करूं तो यहाँ ध्यान से और अच्छे से आप लोग इसको समझना। यदि हम संसद की बात करते हैं तो क्या क्या हमें पढ़ना है संसद में, तो सबसे पहले प्रावधान हमें पढ़ना है संविधान में। इसका प्रावधान कहाँ पर किया गया है, क्या शुरुआत में संसद थी या फिर इसका नाम संसद, या जो इसके सदन हैं लोकसभा या फिर राज्यसभा, ये सभी की चीज़ें कब प्रभाव में आई, इनका नाम कब लोकसभा हुआ, कब राज्यसभा हुआ, इन सबको हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे संसद का प्रावधान कहाँ पर किया गया है संविधान में। उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे तुलनात्मक अध्ययन, जैसे ब्रिटेन के संविधान में कैसे प्रावधान किया गया है संसद का, अमेरिका में क्या प्रावधान किया गया है संसद के बारे में, और भारत में क्या प्रावधान किया गया है संसद के मामले में, उनको हम लोग बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं संविधान में संसद का प्रावधान कहाँ पर किया गया है। तो आर्टिकल नंबर 76 आप लोग जब देखोगे, आर्टिकल नंबर 76, 76 नंबर आर्टिकल आप लोग देखोगे तो वहाँ पर प्रावधान किया गया है 76 नहीं 79, 79 आर्टिकल में प्रावधान किया गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी, और इसमें राष्ट्रपति भी अभिन्न अंग के तौर पर शामिल होता है। यहाँ पर ये सवाल आता है कि अभिन्न अंग राष्ट्रपति होता है, तो इसका अर्थ क्या है। यहाँ पर राष्ट्रपति अभिन्न अंग है, तो उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोग लिखते हैं कि इसका प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो संसद आर्टिकल 79 में लिखा है संघ के लिए एक संसद होगी जो राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी, लोकसभा से मिलकर बनेगी। ये प्रावधान 79 में देखने के लिए मिलता है। और इसी में ही प्रावधान क्या मिलता है, राष्ट्रपति भी इसमें अभिन्न अंग के रूप में शामिल होता है, अभिन्न अंग के रूप में शामिल होता है। इसको आप लोग समझो, पहले हम बात करें तो शामिल
होता है। अभिन्न अंग का मतलब क्या है? यदि कोई प्रस्ताव, जैसे राज्यसभा की हम बात करें, राज्यसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में लाया जाता है या लोकसभा में लाया जाता है, तो उस प्रस्ताव के संबंध में उसकी अनुमति कहाँ कहाँ ली जाती है, किस सदन से ली जाती है? यदि प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो लोकसभा की सहमति और राज्यसभा की सहमति, यदि प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है तो राज्यसभा की सहमति और लोकसभा की सहमति। यानी जो प्रस्ताव आएगा उस पर लोकसभा प्लस राज्यसभा की क्या होनी चाहिए? सहमति होनी आवश्यक होती है। और जो प्रस्ताव आया है वह कानून बनेगा या फिर नहीं बनेगा, उसके संबंध में किसकी सहमति आवश्यक होती है, किसकी सहमति की आवश्यकता होती है? तो वहाँ पर यह प्रावधान देखने के लिए मिलता है कि उस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की सहमति होना आवश्यक है। राष्ट्रपति की सहमति होना आवश्यक है। यदि उस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की सहमति नहीं है, उस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तो वह प्रस्ताव क्या हो जाता है? वो वीटो पावर के अनुसार, यदि राष्ट्रपति वीटो पावर का उसके संबंध में प्रयोग करते हैं तो अलग अलग स्थितियों में क्या हो जाता है? प्रस्ताव समाप्त हो जाता है। या फिर जब मैंने आपको वीटो पावर पढ़ाई थी तो वहाँ पर बताया था कि राष्ट्रपति किस प्रकार से किसी भी प्रस्ताव पर अपनी वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। तो यहाँ पर क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है? चाहे प्रस्ताव लोकसभा में लाया, राज्यसभा में लाया जाए या फिर लोकसभा में लाया जाए, इन दोनों की तो सहमति होना आवश्यक है। और यदि उस प्रस्ताव को कानून बनाना है तो उसके संबंध में राष्ट्रपति के उस प्रस्ताव पर क्या होनी चाहिए? सहमति होनी चाहिए। राष्ट्रपति के उस पर क्या होने चाहिए? हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं तो वह क्या हो जाएगा? प्रस्ताव निरस्त माना जाएगा और अलग अलग कंडीशन में वीटो पावर के अनुसार उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो इस कारण से ही राष्ट्रपति की बिना अनुमति के कोई भी प्रस्ताव कानून नहीं बन सकता। इस कारण से क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। यानी मुख्य तौर पर जैसे इनकी भूमिका होती है ऐसे राष्ट्रपति यहाँ दिखाई नहीं देता, पर जब सहमति की बात की जाती है तो अभिन्न अंग के रूप में सामने राष्ट्रपति दिखाई देता है। ये होता है अभिन्न अंग, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। इस कारण से राष्ट्रपति अभिन्न अंग दिखाई देता है। तो इसको आप लोग अपनी लैंग्वेज में जैसे लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हैं। बाकी जो संवैधानिक प्रावधान है वो ऐसे लिखा हुआ है और मैंने आपको समझा ही दिया है जो आपके सामने है। उसके बाद हम बात यहाँ पर करें, जो संसद है ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, यानी संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान कहाँ से लिया गया है कि भारत में एक संसद होनी चाहिए, उसका प्रावधान लिया कहाँ से गया था? तो उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। जैसे संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान कहाँ से लिया गया था, ये हम बात करें तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखना। संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के या ब्रिटेन से लिया गया है। बहुत ढंग से और अच्छे से आप लोग याद रख लेना। अब हम बात करें यहाँ पर, अभी तो हम तुलनात्मक अध्ययन पढ़ेंगे ही, ब्रिटेन का, भारत का और अमेरिका का। पर अमेरिका की हम बात यहाँ पर कर लें, क्या अमेरिका में भी संसदीय प्रकार की सरकार है या फिर नहीं है? तो वहाँ आप लोग याद रखना, वहाँ अमेरिका में संसदीय प्रकार की सरकार नहीं है, वहाँ पर राष्ट्रपति प्रकार की सरकार है। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। जैसे हमारे यहाँ सारे के सारे कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं, अमेरिका में सभी कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। तो अमेरिका में राष्ट्रपति प्रकार की सरकार है।
ये आप लोग अच्छे से याद रखना। इनका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम बात करते हैं तुलनात्मक रूप से अध्ययन की, कि किस प्रकार से हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इनका लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब इस बात को आप लोग समझो, पहले संसद जब सबसे पहले बनी थी, प्रारंभ में ही संसद थी या फिर उसके संबंध में कोई अलग प्रावधान था, तो इस बात को आप यहाँ पर समझो पहले। यदि हम संसद की बात करें तो संसद का प्रावधान सामने कब आया? 13 मई 1952 को पहली बार बैठक हुई संसद की। अब यदि हम बात करें 13 मई 1952 को पहली बार बैठक हुई संसद की, तो उस 13 मई 1952 से पहले ये क्या था? ये संसद नहीं थी या फिर कुछ और प्रावधान था? तो इसको आप लोग यहाँ पर समझो। 13 मई 1952 से पहले जो संविधान सभा बनी हुई थी, संविधान सभा ही संसद के रूप में कार्यरत थी, जो अंतरिम सरकार का एक प्रारूप या गठन के रूप में कार्य कर रही थी। तो वहाँ पर आप लोग ये याद रखना, इससे पहले संविधान सभा ही अंतरिम सरकार की, संविधान सभा ही संसद के रूप में कानून बनाती थी। ये आप लोग बहुत अच्छे से और ध्यान से आपको याद रखना है। 13 मई 1952 को सबसे पहली बार बैठक हुई संसद की, जब चुनाव हो जाते हैं, आम चुनाव। उससे पहले संविधान सभा ही क्या करती थी? कानून बनाने का कार्य करती थी संसद की भांति। ये आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप लोग आसानी से उसको बता सकते हैं। अब हम बात यहाँ पर करें कि जो हमारी संसद के कितने अंग हैं, भारतीय संसद में और ब्रिटेन की संसद में, और राष्ट्रपति में जो अमेरिका में है उसमें कितने अंग होते हैं। अब हम समझते हैं तुलनात्मक अध्ययन को। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो पहले इसका, फिर हम बात करते हैं तुलनात्मक अध्ययन की। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं बचेगा जो एग्ज़ाम में सवाल बने जहाँ से और आप लोग ना कर पाओ, पर उसकी शर्त आपके लिए क्या है? आपको वीडियो कंप्लीट ही देखनी होगी, क्योंकि कोई भी हम लोग एक्स्ट्रा बात नहीं करते। जब एक बार पढ़ने की शुरुआत कर देते हैं तो कंप्लीट पढ़ते ही रहते हैं। हम बात करते हैं ब्रिटेन की, हम बात करते हैं भारत की, और हम लोग बात करते हैं अमेरिका की। यदि आपसे पूछा जाए ब्रिटेन में संसद का नाम क्या है, यानी किस नाम से जानी जाती है संसद, तो ब्रिटेन में संसद का नाम ब्रिटेन में संसद के नाम की बात की जाए तो क्या है ब्रिटेन में संसद का नाम? तो वहाँ पर ब्रिटेन में संसद का नाम संसद ही रखा हुआ है। और भारत की हम बात करें, भारत में संसद का नाम क्या है? तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, आपके सामने लिखा हुआ है संसद। और यदि हम बात करें अमेरिका में, संसद का नाम क्या है? तो वहाँ आप लोग याद रख सकते हैं, इसको बोलते हैं वहाँ कांग्रेस। क्या नाम है? अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। इसको आप लोग अच्छे से
याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन से यहाँ पर सदन देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर कौन से सदन मिलते हैं, तो यहाँ 2 सदन देखने के लिए मिलते हैं। इसको बोलते हैं पहले सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, और इसको बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, या फिर बोलते हैं निम्न सदन। और यहां पर मैं बात करूं किसके संबंध में, दूसरा सदन क्या है जिसको भारत में उच्च सदन या राज्यसभा कहा जाता है, तो वहां संसद ब्रिटेन में क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और इसको बोलते हैं उच्च सदन। इसको आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं, निम्न सदन और उच्च सदन। सेम कंडीशन अब भारत के संबंध में हम बात करें तो वहाँ पर भारत में क्या देखने के लिए मिलता है, तो भारत में जो निम्न सदन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग लोकसभा। आप सबको पता है इसका, लोकसभा, या फिर इसको बोलते हैं जनता का सदन, जनता का सदन, या फिर इसी को बोलते हैं निम्न सदन। और यहाँ पर उच्च सदन की बात करें तो कौन सा है उच्च सदन, उसे बोलते हैं राज्यसभा, या फिर उच्च सदन, या फिर बुद्धिजीवियों का सदन, बुद्धिजीवियों का सदन। इसको बहुत अच्छे से और ढंग से आप लोग याद रखना, ये प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलते हैं भारत में। अब हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में क्या क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है, तो अमेरिका के भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। वो वहाँ का जो निम्न सदन है उसको बोलते हैं प्रतिनिधि सभा, प्रतिनिधि सभा। और उच्च सदन की हम बात करें तो उच्च सदन को क्या बोलते हैं, उच्च सदन को बोलते हैं उच्च सदन को बोला जाता है सीनेट। क्या बोलते हैं, सीनेट। यह सबसे शक्तिशाली सदन के रूप में जाना जाता है, यह सबसे शक्तिशाली सदन के रूप में जाना जाता है। इसको भी अच्छे से आप लोग याद रखना। सीनेट हम बात करें तो यह सबसे शक्तिशाली सदन के रूप में जाना जाता है, जो सभी सारे देशों के सदन हैं उनके संबंध में बात करें तो सबसे अधिक प्रभावशाली कौन सा सदन है, तो वहाँ आपका आंसर होगा सीनेट। अब हम यहाँ पर बात करें कि इनका मुखिया कौन होता है, इनका मुखिया कौन है, इनका मुखिया कौन है और इनका मुखिया कौन होता है, तो उसको आप लोग अच्छे से और ढंग से याद रखना। यदि हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में नाम संसद का संसद है, तो इसका मुखिया कौन है, तो उसको बोलते हैं यहाँ पर है रानी या फिर क्वीन, जो वंशानुगत प्रकार है, जिसका वंशानुगत शासन यहाँ चलता है। अब यहाँ पर बात करें भारत के संबंध में, तो आप सबको पता है भारत के संबंध की बात करें तो भारत में कौन है, राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति कैसा होता है, इलेक्टेड होता है। प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट क्या होता है, चुना जाता है। उसको भी आप लोग यहाँ पर याद रखना। और क्या भूमिका है राष्ट्रपति की, तो मैंने राष्ट्रपति में आपको पढ़ा ही दिया है
कि राष्ट्रपति की क्या क्या भूमिका होती है। अब उसके बाद हम बात करें अमेरिका की। अमेरिका में कौन है राष्ट्रपति होता है सबसे प्रमुख? राष्ट्रपति कौन है सबसे प्रमुख होता है? जो भी सभी कार्य किए जाते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, ये आप लोग अच्छे से याद यहाँ पर रख सकते हैं। ये है हमारा एक तुलनात्मक रूप से, इसको हम क्या बोलते हैं? निम्न सदन को ब्रिटेन में, उच्च सदन को क्या बोलते हैं? भारत में क्या बोलते हैं निम्न सदन को? और उच्च सदन को क्या बोलते हैं? और निम्न सदन को अमेरिका में क्या बोलते हैं? और उच्च सदन को अमेरिका में क्या हम कहते हैं? हमें क्या पढ़ना है? तो हमें पढ़ना है भारत, और भारत की संसद को कंप्लीट हम पढ़ेंगे, लोकसभा को, राज्यसभा को। राष्ट्रपति हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। और उसके बाद ये हमारे पास यहाँ अमेरिका का प्रावधान था, उसको मैंने आपको बताया। अब हम बात करें भारत के संविधान में लोकसभा का प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? तो आर्टिकल नंबर 81 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है लोकसभा का। और राज्यसभा की हम बात करें तो राज्यसभा का प्रावधान देखने के लिए मिलता है आर्टिकल नंबर 80 में। बहुत अच्छे से कंप्लीट हम सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे। राज्यसभा क्या है, कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, टोटल सदस्य कितने हैं, और क्या क्या प्रावधान यहाँ पर राज्यसभा से बनते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे लोकसभा। सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ते हुए चलेंगे। ये संसद में आता है, जो मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। और उसके बाद यदि मैं बात करूं, सबसे पहले जब संसद बनी थी तो इनके नाम, जो सदन हैं उनके नाम पहले ही लोकसभा थे या पहले ही राज्यसभा थे, तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेना। इनका नाम लोकसभा और राज्यसभा कब किया गया? तो 1954 में इनका नाम लोकसभा और राज्यसभा रखा गया। तो इसको आप लोग स्टार बना के यहाँ पर लिखेंगे। स्टार बना के आपको लिखना है यहाँ 23 अगस्त, यहाँ पर लिखना है 23 अगस्त 1954 को लोकसभा व राज्यसभा का प्रावधान सामने आया, इनका जो नाम है वो कब सामने आया? तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। 23 अगस्त 1954 को लोकसभा या निम्न सदन का नाम लोकसभा रखा गया और उच्च सदन का नाम या बुद्धिजीवियों के सदन का नाम राज्यसभा रखा गया। इसको आप लोग बहुत अच्छे से और ढंग से याद रखना। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में हमें पढ़ना है? अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कंप्लीट राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, और कितनी सीटें होती हैं, टोटल सीटें कितनी हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य हमारे चुने जाते हैं, और राज्यों से कितने सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं, और हम बात करें तो कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद राज्यसभा में क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कितना कार्यकाल राज्यसभा के सदस्य का होता है, उन सबको बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं।